गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है, स्वस्थ है और मस्त है। और वीकेंड को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अभी नेक्स्ट वीक की आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमने गोल्ड में प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है, बट अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, गोल्ड में क्या मूव आ सकता है, गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं। तो हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी कि अभी इस वीक में गोल्ड में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। गोल्ड कहाँ जा सकता है, अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो उससे पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं फंडामेंटल को कि इस मार्केट में आने वाले इस वीक में कौन-कौन सी न्यूज़ेस है और उस न्यूज़ से हम क्या प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो थोड़ा हम ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात आती है आपकी मंडे वाले दिन। आपका कुछ इतना ख़ास मार्केट में मूव देखने नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट में इतनी कोई बड़ी-बड़ी न्यूज़ेस नहीं है। बट फिर भी कहते हैं टेक्निकल जो है ना, ये प्ले होता ही होता है। तो डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एज़ अ टेक्निकली आपको मार्केट बहुत अच्छा मूव दे सकती है। तो मंडे वाले दिन अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो इतनी कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन भी इतना कोई ख़ास डेटा नहीं है। थोड़ी-थोड़ी जो है तो ये न्यूज़ेस है, बट इतना कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को भी ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो कौन-कौन सी न्यूज़ेस हम देख सकते हैं, तो ऑज़ी डॉलर की न्यूज़ है, जेपीवाई की है और यूरो की है। अब यूरो का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है और फ्लैश सर्विस पीएमआई का भी डेटा आ रहा है। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों को काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी देखने का मौका मिल सकता है यूरो यूएसडी में, ठीक है? उसके बाद जीबीपी का डेटा आने वाला है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जीबीपी का भी डेटा आपको, जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ऐसे जिस तरीके के आप पेयर यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। और आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो आप उसको कैप्चर भी कर सकते हैं। तो हमें वेडनेसडे वाले दिन करेंसी पेयर में भी अच्छी खासी हमें मूव देखने को मौका मिल सकता है। उसके बाद कैट की भी कुछ न्यूज़ेस आने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि यूएसडी का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा एंड फ्लैश सर्विस पीएमआई का भी डेटा आ रहा है। और इन्होंने इस बार बताया है कि इन्होंने रेट तो सेम रखा है। अगर मैं फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करूँ, ना इन्होंने रेट बढ़ाने की बात की और ना इन्होंने रेट घटाने की बात की। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है। क्या ये लोग अपने रेट इतने ही रखेंगे? क्या इसको बढ़ाएँगे या घटाएँगे? तो हम आगे-आगे देखते जाएँगे। उसके साथ-साथ फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। इन्होंने इसकी जो फ़ोरकास्ट है उसको बढ़ा के बताया है कि इस बार हम जो है तो भाई ये सारी चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ों के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और जो लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में आते हैं उनको पता होता है, जो लोग नहीं आते वो लोग आया करें। और हमारी मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम होती है। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और हम अभी आगे बढ़ते हैं जी। अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे वाले दिन, तो कैड में भी है, अच्छा खासा मूव देखने का मौका मिल सकता है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों को यूएसडी में भी अच्छी खासी न्यूज़ आने वाली है। एडवांस जीडीपी का डेटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आ रहा है। और रही बात फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन कोर प्राइस इंडेक्स का डेटा आ रहा है। तो आपको फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको इस मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अब इसको कैप्चर कैसे करें? तो कैप्चर करने के लिए आना चाहिए आप लोगों ने स्ट्रीम में, ताकि हम वहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को बताएँगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली से, हम शुरुआत करते हैं कि वीकली क्या कह रहा है। अगर मैं वीकली की बात करूँ, अगर यहाँ पे देखिए एक वीक था, जहाँ पे अगर मैं 24 अप्रैल की बात करूँ, एक लगा था ये वाला एक हाई। फिर उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद उसने फाइनली उस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। बट वो ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब क्लोजिंग नहीं कर पाई। बट उसने उस हाई के ऊपर एक न्यू हायर हाई ज़रूर लगाया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई और कुछ वीक तक के उसने नीचे करेक्शन किया। देन उसके बाद मार्केट अप जाने लगी इस तरीके से। फाइनली इस प्रीवियस वीक में हम देख सकते हैं एक हमें न्यू हायर हाई देखने का मौका मिला है गोल्ड में। अब गोल्ड ने एक अपना न्यू हायर हाई तो लगाया है,
करीबन ये लगाया है 2483.740 का एक न्यू हायर हाई लगा है। अगर अब देख सकते हैं इसमें अगर मार्केट अब यहाँ से इतनी बड़ी रिजेक्शन शो की है, तो अभी तो हम यहाँ पे फ़िलहाल इसी एरिया से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ आते हैं, तो मैंने H1 में उस दिन बता दिया था कि यार आप लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो H1 में मैंने सेल ट्रेड बता चुका था आप लोगों को, ठीक है, कि ये सेल आ रहा है और ये सेल गिरना चाहिए। अब इसमें बाय कब देख सकते हैं आप? जब तक नीचे कोई अच्छा डिमांड ना मिले तब तक नहीं, और बाय तब कंटिन्यू रहेगा इसमें जब ये अपने इस हाई को ब्रेक करे। अब ये कहानी है थोड़ी दूर कि इतने लंबे हाई को ये यहाँ से किस तरीके से ब्रेक करे, कितना टाइम इसको लग सकता है अपने इस हाई को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में अगी अभी हम बात करते हैं जी, आगे की ओर चले जाते हैं। और ये देख लिया हमने वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, कहाँ से मार्केट अप जा सकती है, कहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, हर चीज़ को हम थोड़ा-सा भी देखने की कोशिश करेंगे। बट आप लोग अगर इसको देख रहे हैं, तो इसको भगा-भगा के आपने नहीं देखना है, आपको कंप्लीटली इसको वॉच करना है ताकि आपके हर एक चीज़ समझ में आए। एक प्रीवियस वीक में मैंने एनालिसिस दिया था, जो लोगों ने देखा उन्होंने बड़ा शानदार प्रॉफ़िट बनाया है और एग्ज़ैक्ट मार्केट उसी लेवल से गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी गोल्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ जी, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक तो गोल्ड जो है एक यहाँ से इस लेवल से निकल जाए, अब मार्केट नीचे आए, करेक्शन करे और इस लेवल से एक तो यहाँ से अप साइड जाए। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो एक मेरा ये वाला लेवल है, एक ये लेवल से भी इसमें हमें बाइंग प्रेशर देखने का मौका मिल सकता है, ठीक है। अगर जब ये लेवल को ब्रेक कर देगी, इसके नीचे कोई अच्छी कैंडल क्लोज हो जाएगी बेरिश, लाइक इसको मान लो अगर ये इस कदर आए, तो एक तो यहाँ से ये अप जा सकता है। अगर इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर ये हो सकता है यहाँ पे रेंज करे, और फिर अगर इसके नीचे कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर एक और लेवल है जहाँ तक आप लोग इसको देख सकते हैं। अब वो लेवल कौन सा है? तो अब वो लेवल है जी आपका ये वाला। इस लेवल तक के आप गोल्ड को फिर सेलिंग देख सकते हैं कि यहाँ तक गोल्ड आपको डाउन साइड नज़र आ सकता है। बट उसके लिए ये हर एक लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं तो इसी लेवल से ये अपना कोई ऐसा एविडेंस दे के ये यहाँ से अप साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये लेवलों को आपने जो है तो इग्नोर नहीं करना है, ये लेवल आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। उसके साथ-साथ अगर मैं आपको बात करूँ जी, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें और देखनी चाहिए? अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है? थोड़ा-सा हम उस पे भी एक नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं वीकली की बात करूँ, तो देखिए इसने हर बार की जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी, सब लिक्विडिटी इसने उड़ा चुका है। अब एक इसने अपना हाई बनाया है। अब देखते हैं हम यहाँ से कि एक हमारे पास कौन से लेवल निकल रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे पास लेवल जो निकल रहे हैं वो लेवल है आपका कि मार्केट यहाँ से इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है जी अप साइड। तो करीबन अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसने किस-किस लेवल से अप जा सकता है, जो कि हम थोड़ा-सा उस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक ये लेवल है जो कि हमारा वीकली का लेवल आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी डेली के हिसाब से इसने कहाँ जाना चाहिए, किस लेवल पे जाना चाहिए, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। एक मेरा ये लेवल, एक तो ये यहाँ से भी अप जा सकता है। देखो ये लेवल को आप इग्नोर ना करना, एक तो ये लेवल से भी ये अप जा सकता है डेली के हिसाब से, बट उसके लिए H1 का आपको एविडेंस चाहिए होगा। H1 का अगर एविडेंस मिलता है, तो ही आपने वहाँ से बाय करनी है, अदरवाइज़ आपने इसमें सेल देखना है। क्योंकि आप देखिए डेली के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे डबल डोजी विनिंग स्टार बना। काफ़ी लोग हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, एक ऐसे ऊपर जाए, फिर इसी एरिया से यहाँ से ये डाउनफॉल अपना स्टार्ट कर दे, फिर इस एरिया पे रेंज करे, फिर यहाँ से एक तो अप चले जाए, या तो फिर इसका अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर ये डाउन आ जाए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हर एक चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से देखना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास इसके कौन-कौन से ऐसे लेवल निकल रहे हैं,
जहाँ से गोल्ड को मुझे बाय साइड ट्राई करना चाहिए, जहाँ से गोल्ड को मुझे बाय साइड देखना चाहिए। तो ऐसे कौन से लेवल है? तो ये देखिए जी, मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये लेवल है, इस लेवल से ये अप जा सकता है, या तो अगर फिर ये नीचे आ जाए तो एक ये जो मैंने मार्किंग किया हो, जो कि इसके साथ वीकली एंड डेली दोनों अलाइन हो रहा है, तो ये यहाँ से भी जा सकता है। अब ये यहाँ से चले जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, या तो ऐसी लिक्विडिटी हट करे और फिर क्लोजिंग अंदर करे इस तरीके की, और फिर यहाँ से अप चले जाए। ठीक है? तो ये आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी विदाउट एविडेंस के आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम H4 में, कि H4 हमें क्या कहता है, H4 में हमें क्या एविडेंस देखने का मौका मिल सकता है। उससे पहले मैं ये लेवल थोड़े हटा दूँ, ताकि आप लोगों को चार्ट मेरा आसानी से दिखे। और H4 में आप लोगों को पता है हमेशा वो देखता हूँ मैं FX ओपन में। ठीक है? अब लास्ट टाइम जो लोग मेरे साथ होते हैं उन लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने देखना है तो मेरा एक एनालिसिस था, उसमें देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाया था मैंने, और मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन से गोल्ड बाय जा सकता है। और देख सकते हैं माशाल्लाह इतना प्यारा गया है ये बाय, जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी मैंने स्ट्रीम में भी बहुत सारे लोगों को ट्रेड पकड़ाया था, करीबन वो ट्रेड चल चुकी है। 1350 पिप्स की मैंने ट्रेड आप लोगों को दिया था। अगर जिन्होंने लिए हैं तो काइंडली मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ मैंने बताया था या नहीं बताया था। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अभी हम बात करते हैं जी H4 की, कि H4 हमें क्या कहता है, H4 में हम क्या चीज़ देख सकते हैं, और H4 में ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसको हम प्ले करके एक अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से बना सकते हैं। ठीक है? अब बात है इसकी, अगर मैं बात करूँ इसका स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इसमें चले जाऊँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ में थोड़ा-सा बताऊँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है जी अभी फ़िलहाल बुलिश। और एक इसका ये वाला लेवल है, क्योंकि इस लेवल से भी ये बाय साइड जा सकता है। ठीक है? ये पूरा का पूरा लेवल है। इस लेवल से हमें इसमें बाय साइड गोल्ड देखने मिल सकता है। अगर इस एरिया के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज़ कर दे, तो एक ये वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन रहेगी आपकी। अदरवाइज़ इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ कर दे, तो फिर यार गोल्ड में आपने सेलिंग देखनी है, और एक बहुत ही प्यारा एक पैटर्न बनेगा, जो कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा लाइव स्ट्रीम में। अगर ये ऊपर जाता है तो एक ये एरिया है, जिस एरिया से हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि यार एक ऐसा एरिया है कि ये एरिया से गोल्ड में सेल आ सकता है। ठीक है? तो एक ये वाला एरिया है, अगर ये ऊपर जाके नीचे आए तो उसके लिए आप लोगों को करना है अभी वेट। अगर मैं बात करूँ जी H1 की, और H1 में अगर मैं कहूँ तो H1 में मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले बता चुका था। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस की थी कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, वन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। मार्केट ऊपर जाए, ये उसकी सप्लाई बन रही थी। जो लोग मेरे साथ थे वो लोगों को पता है ये सप्लाई बन रही थी मार्केट की। मैंने वहाँ पे भी बोला था ये इवनिंग स्टार, अगर किसी को लेना है इवनिंग स्टार के टेस्ट से आप लोग सेल ले लें। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रॉफ़िट अपना शेयर किया कि सर मैंने यहाँ से पकड़ा हूँ लाइव, मतलब कि उनका बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पकड़ा उनको मिल जाएगी अपॉर्च्युनिटी। और फाइनली ये मेरे एक ऐसे लेवल पे है कि जहाँ से अगर ये कैंडल यहाँ से अगर बुलिश प्रेशर हमें दिखा सकती है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ कर दे, तो ये यहाँ से थोड़ा बाय साइड जाके ऐसे टेस्ट करके अप जा सकता है। मतलब कि ये देखिए रेंज कर रहा है। ये रेंज का ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये ज़ोन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे आएगा, फिर इस एरिया में रेंज करे, फिर यहाँ से ऊपर चले जाए। तो इसके लिए एक ये वाला भी लेवल एक अच्छा लेवल है जी आपका। करीबन अगर मैं देखा जाए तो आपको मैं बता दूँ कुछ लेवल्स है मेरे जो यहाँ पे आप लोग, हाँ जी। तो ये देखिए ये एक आपका लेवल बन रहा है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था, ये स्ट्रक्चरल है। ठीक है? ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस लेवल से भी गोल्ड में आप लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने का मौका मिल सकता। एक ये लेवल है, उसके बाद में ये जो रेड ज़ोन मैंने मार्क किया, एक तो ये लेवल से ये डाउन साइड आ सकता, या तो फिर बीच में अगर कुछ एविडेंस देता है तो हम लोग अगर इसमें मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आता है तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करवाऊँगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में ट्रेड हर बार होती है। ठीक है? हर कभी-कभी इतनी अच्छी ट्रेड होती है बट आप लोग उसको पकड़ नहीं पाते, वो बात एक अलग है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाएगी, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। और आप लोग इसको, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस एनालिसिस को देखने के बाद अपनी कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा, और उसके बाद में इसको थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट आने वाली हमारी स्ट्रीम में मंडे के दिन, जो कि कल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।